बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2026। और इसका ना मैंने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करवाया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज 7.1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 7.2 और 7.2 का मैंने सवाल नंबर 1 आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। आज हम करेंगे इसका सवाल नंबर 2। तो बच्चों, सवाल नंबर 2 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपनी ओर से वैल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, यही 2-4 मिनट होते हैं ना, ये आप लोगों के बेस बनाने के होते हैं। सवाल नंबर 2 है, मसल्लस ABC का रकबा मालूम करना है आपने। तवज्जो करिएगा। अगर आप लोगों को ना दो अजला दे दिए जाएं, जिले यानी साइड, यानी दो जिले दे दिए जाए, कोई एक एंगल दे दिया जाए, तो उसके ऊपर कौन से फार्मूले लगेंगे? तवज्जो करिएगा। मान लो मेरे पास ये एक मसल्लस है, मैं कहता हूं मसल्लस ABC का रकबा। तवज्जो करिएगा, मसल्लस ABC का रकबा आपने मालूम करना है। मान लो मेरे पास अगर दो साइड दे दी जाए, ए भी दे दिया जाए, बी भी दे दिया जाए, और इसके साथ एंगल क्या दे दिया जाए? गैमा। ए बी एंगल क्या होगा? गैमा। तो जो करिएगा, तो अगर दो साइड दे दी जाए, एक जाविया दे दिया जाए, तो उसके ऊपर फार्मूला लगता है हमारे पास 1/2। ये दोनों साइड जरब में आ जाएगी, ए बी, और ये आ जाएगा साथ आ जाएगा साइन, और ये वाला एंगल आ जाएगा गैमा। तो जो करिएगा। इसी तरह अगर आप लोगों को ए साइड दे दी, सी साइड दे दी, और एंगल क्या दे दिया? बीटा दे दिया, तो इसके लिए आपने जो सा फार्मूला लगाना ना एरिया ऑफ मुसल्लस के लिए, तो ये दोनों साइड 1/2 AC जरब करवा देंगे, और साथ ये एंगल आ जाएगा बीटा। तो जो करें, एंगल डिफरेंट होगा। दो जिले दे दिए जाए, एक जाविया दे दिया जाए, तो उसके ऊपर ये वाले फार्मूले आपने अप्लाई करने हैं। तवज्जो करिएगा। अगर आप लोगों को बी साइड दे दी, सी साइड दे दी, और एंगल क्या दे दिया? अल्फा, तो इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए फार्मूला होगा 1/2, ये दोनों साइड जरब के अंदर, और साथ क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। देखिए यहां पर देखिए ए बी है, तो एंगल क्या आएगा? गैमा, यानी जो साइड है ना उसी हिसाब से एंगल डिफरेंट होगा। देखिए ए सी है, एंगल क्या आ गया? बीटा। बी सी है, एंगल क्या आएगा? अल्फा आएगा। तो जो करिएगा, यानी अगर आप लोगों को ये दो साइड दे दी जाए और एक एंगल दे दिया जाए, तो इसी तरह ये दो साइड दे दी जाए, एक एंगल दे दिया जाए, दो साइड एक एंगल, तो उसके ऊपर आपने लगाना है मुसल्लस ABC का रकबा। ये इन तीनों में से ना कोई एक फार्मूला अप्लाई करना होता है। तवज्जो करिएगा। अगर बच्चों मैं बात करता हूं मुसल्लस ABC का रकबा, तो जो करिएगा, अगर आप लोगों के पास एक यानी दो जाविये एक जला यानी एक साइड, दो जाविये एक साइड दे दी जाए, तो उसके लिए आपने जो से मुसल्लस के रकबे का जो सा फार्मूला लगाना ना, ये वाला लगाना। तो जो करिए, मान लो मेरे पास जाविया एक ए साइड दे दी, क्या दे दी? ए साइड दे दी, और एंगल क्या दे दिया उसने? बीटा दे दिया और गैमा दे दिया। बीटा दे दिया और गैमा दे दिया, तो आप क्या करोगे? ये वाला ए है तो ए का स्केयर आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, ये जो से दोनों एंगल है ना, ये यहाँ पर जरब के अंदर आ जाएंगे, यानी साइन बीटा आ जाएगा और साइन गैमा आ जाएगा। नीचे आएगा 2, यानी अब देखें ये ए साइड है ना, यहाँ पर ए है तो ये नीचे अल्फा आएगा। नीचे क्या आएगा? अल्फा। तवज्जो करिएगा। इसी तरह बच्चों, आप लोगों के पास अगर तवज्जो करिएगा, अगर आप लोगों के पास दे दिया जाए, यानी आप लोगों को बी साइड दे दी, और एंगल क्या दे दिया? अल्फा दे दिया और गैमा दे दिया, यानी एक साइड दो जाविये,
तो आपने फार्मूला लगाना होता है, यानी बी है तो बी का स्केयर कर देंगे, साइन अल्फा और साइन गैमा। तवज्जो करिएगा, नीचे बी है ना तो 2 साइन बीटा आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं, अगर वो मैं दे देता है सी, दे देता है सी साइड दे दी, अल्फा दे दिया और बीटा दे दिया, अल्फा दे दिया और बीटा, तो उसके लिए आपने जो सा फार्मूला लगाना है ना, तवज्जो करिएगा, ये सी का स्केयर आ गया, ए अल्फा है तो अल्फा आ गया, बीटा है तो साइन बीटा आ जाएगा। अब नीचे आएगा सी है ना तो 2 साइन गैमा आ जाएगा। तो बच्चों ये फार्मूले हैं, आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं। यानी इसके बाद आ गया आप लोगों का हीरो फार्मूला। जब आप लोगों को 3 साइड दे दी जाए, ए बी साइड, एंगल ना हो, यानी तीनों ही जिले दे दिए, जाविया नहीं दिया, तो उसके ऊपर आपने फार्मूला लगाना होता है हीरो। तो उसके लिए आपने जो सा रकबे का जो सा फार्मूला लगाना है ना, एरिया और एरिया ए बी सी, मुसल्लस ए बी सी का जो सा रकबा ना, उसका आपने फार्मूला क्या लगाना है, उसका फार्मूला लगेगा हीरो। हीरो फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये फार्मूला लगा। जब वो 3 जिले दे देगा, यानी वो 3 साइड दे देगा, तो उसके लिए मुसल्लस का ये वाला फार्मूला लगाएंगे। एस असल में किसके बराबर, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 के। तो बच्चे ये फार्मूले हैं, आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं। फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जब वो 2 जिले, 2 क्या दे देगा, 2 जिले दे देगा, 1 जाविया दे देगा, तो आपने फिर ये वाले फार्मूले लगाने हैं, यानी 2 जिले 1 जाविया, तो ये वाले फार्मूले आपने लगाने एरिया ऑफ मसल्लस के लिए। अगर आप लोगों के पास 1 जिला दे दिया जाए और 2 जाविये दे दिए जाए, तो फिर आपके ये इन तीनों में से कोई एक फार्मूला लगेगा। इसी तरह अगर सवाल के अंदर अगर 3 जिला दे दिए जाए, तो वहां पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, हीरो। तो बच्चों ये कुछ चीजें हैं, ये फार्मूलों को जहन में रखते हुए आपने सवाल को सॉल्व करना है। तो जो करिएगा, हम सवाल शुरू करते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर है, पार्ट नंबर 1 है। ए हमें 7 सेंटीमीटर दे दिया, बी हमें 8 सेंटीमीटर दे दिया और गैमा दे दिया हमें 38 डिग्री। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों स्पेस कम है तो मैं क्या करूँगा, इसी से को रेज कर दूंगा, तवज्जो से समझिएगा। तो बच्चों ये देख लें, दो ज़िले हैं, 1 जाविया। तो जब भी 2 ज़िले 1 जाविया हो तो उसके लिए ये इन तीनों में से एक फार्मूला लगेगा। देखें मैं लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर मुसल्लस ए बी सी का रकबा। देखें क्या करूंगा, 1/2 कर दूंगा, ये दोनों साइड है ए बी और साथ क्या है, गैमा है। तो ये फार्मूला लगेगा। देखें ए बी थी तो एंगल आ गया, जो साइड है ना तो उसी साइड, जो साइड नहीं होगी उसी का जाविया होगा उसके अंदर। तवज्जो करिएगा, यानी 2 जिला, यानी जिला का मतलब होता है साइड, यानी 2 साइड दे दी, 1 जाविया दे दिया। तो उसके लिए आपने जो सा मसल्लस का रकबे का जो सा फार्मूला लगाना होता है, इन तीनों में से एक अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए ए बी था तो ये 1/2 ए बी, गैमा था तो 7 गैमा लिख दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, कीमते दर्जी 1/2। इसी तरह ए की कीमत कितनी है, 7 है, और बी की कीमत कितनी है, 8 है। तवज्जो करिएगा, बी की कीमत 8 है और ये साइन गैमा कितना है, 38 डिग्री। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ेंगे। तवज्जो करिएगा, हम करते हैं 7 ज़रबे, हम इस तरह इसको ना इस तरह लिख देते हैं क्योंकि ये 2 तकसीम के अंदर है ना। मैं लिखता हूँ 7 ज़रबे 8 ज़रबे साइन 38 डिग्री, नीचे तकसीम क्या है 2। तो बच्चों हम कैलकुलेटर से हल कर लेते हैं। 7 ज़रबे 8 और ज़रब साइन 38 डिग्री, 38 डिग्री, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। और तकसीम 2, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका
15.73, साथ आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है। ए हमें दे दिया 11 सेंटीमीटर, सी हमें दे दिया 14 सेंटीमीटर और बीटा दे दिया 51 डिग्री। यानी इस पार्ट के अंदर भी दो साइड है, एक एंगल है। तो आपने फिर कौन से फार्मूले लगाने हैं, यहां से इसमें से कोई लगाएंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों यहां पर हम लिख भी देंगे मुसल्लस ए बी सी का रकबा। तवज्जो करिएगा, देखें आपने क्या करना है, 1/2 साइड कौन सी है, ए सी है, तो यहाँ पर ए सी लिख देंगे और एंगल क्या है, बीटा है, तो बीटा लिख देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, कीमतें दर्ज कर देंगे। ये 1/2 इसी तरह आ गया। ए की कीमत कितनी है, 11 है। तवज्जो करिएगा। सी की कीमत कितनी है, 14 है। तवज्जो करिएगा। तो ये साइन बीटा कितना है, 51 डिग्री है। तो बच्चों ये 2 असल में तकसीम के अंदर है, तो हम लिखेंगे 11 ज़रबे 14 ज़रबे साइन 51 डिग्री तकसीम 2। कैलकुलेटर पकड़ेंगे तो हल कर लेंगे इसको। तो जो करिएगा 11 ज़रब 14 ज़रब साइन 51 डिग्री का बटन। डिग्री का बटन मैंने आप लोगों को कल सवाल नंबर 1 के अंदर आप लोगों को बता दिया। फिर हम तकसीम करेंगे 2 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा इसका एरिया, 55.29 आ जाएगा। 55.29 साथ लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपने रकबे के अंदर है ना सेंटीमीटर का ना स्क्वायर लिखना है इस तरह। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसी तरह हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर उसने हमें क्या दे दिया, बी की वैल्यू दे दी 3 सेंटीमीटर, कॉमा सी की वैल्यू दे दी 9 सेंटीमीटर, कॉमा अल्फ़ा दे दिया 78 डिग्री। तो जो करिएगा पार्ट नंबर 3 है। तो बच्चों ये देख लें 2 साइड 1 एंगल। 2 साइड 1 एंगल के लिए आपने ये ऊपर वाले जो से ये 3 फार्मूले हैं ना, इनमें से कोई एक लगाना है। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे ए मुसल्लस ए बी सी का रकबा। तो जो करिएगा मुसल्लस बी या सी, हम यहाँ 1/2 बी सी और साथ एंगल क्या है, अल्फ़ा। ये फार्मूला लगा है, देखिए बी सी अल्फ़ा था एंगल। तो बच्चे ये मेरे पास 1/2 इसी तरह आ गया। बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 9 है, और अल्फ़ा कितना है हमारे पास, 78 डिग्री। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27 ज़रब साइन 78 डिग्री तकसीम 2। तवज्जो करिए, कैलकुलेटर पकड़ेंगे हल कर लेंगे, बहुत इजी सवाल है। 27 ज़रब साइन 78 डिग्री तकसीम 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 12.27 ज़रब साइन 78 डिग्री तकसीम 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 12.70 आ जाएगा। साथ लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। मुसल्लस के रकबे के अंदर जब भी आपने ये जो सा यूनिट है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना है। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 4। आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिए। तो बच्चों ये मेरे पास है पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 उसने हमें क्या दे दिया, ए साइड दे दी हमें 10 सेंटीमीटर। तवज्जो करिएगा। और अल्फ़ा दे दिया 62 डिग्री है, और बीटा दे दिया 69 और 170 69 डिग्री दे दिया। तवज्जो करिएगा। देखें इसके अंदर क्या है, 2 ज़ाविये हैं। क्या है, 2 ज़ाविये इसके अंदर, और एक ज़िला है।
जिसके अंदर दो जावियों हो, एक जिला हो, तो क्या कौन इन तीनों में से कोई एक फार्मूला लगाना है आपने। तवज्जो करिएगा, क्योंकि इसके अंदर तीनों ही एंगल एल साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा यानी तीनों एंगल मौजूद है। तो सबसे पहले हम है ना सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगाकर है ना जाविया मालूम कर लेंगे। तवज्जो करिए, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। आपने कौन सा मालूम करना है गैमा, तो गैमा मसावी 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब ये 180 डिग्री, इसी तरह अल्फे की वैल्यू कितनी है 62 डिग्री है और बीटे की वैल्यू कितनी है 69 डिग्री है। अब कैलकुलेटर पकड़ेंगे, सबसे पहले इसको जाविया हमने निकाल लिया गैमा 180 माइनस 62 माइनस 69, तो ये मेरे पास आ जाएगा 49 डिग्री। कितना आ जाएगा 49 डिग्री। तवज्जो करिए, अब क्या करेंगे रकबे मुसल्लस का रकबा अपने मालूम करना है, मुसल्लस ए बी सी का रकबा। तवज्जो करिएगा, मुसल्लस ए बी सी का रकबा देखें आप लोगों को ना ए दिया हुआ ना तो ए का स्क्वायर करेंगे और ये दोनों एंगल साथ लिखेंगे साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गैमा, और नीचे ए है तो जान नीचे आ जाएगा साइन अल्फा। तवज्जो करिएगा, देखें ए का स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा और 2 साइन अल्फा। अब क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा, तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए क्या है मेरे पास 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर आ गया। और ये मेरे पास साइन बीटा कितना है मेरे पास 69 डिग्री है। तवज्जो करिएगा, और मेरे पास गैमा कितना है, गैमा मेरे पास है 49 डिग्री और ये बटा 2 इसी तरह आ गया। और अल्फ़ा कितना है मेरे पास 62 डिग्री। ये वाला मैंने फार्मूला लगाकर वैल्यू दर्ज करवा दी। अब कैलकुलेटर पकड़ लेंगे, बस स्क्वायर ले लेते हैं पहले हम। तो 10 का स्क्वायर हमें पता है 100 होता है, 100 साइन 69 डिग्री और साइन 49 डिग्री बटा 2 साइन 62 डिग्री। तवज्जो करिएगा, देखें 2 एकम 2 2 5 10 50 आ गया, यानी 50 साइन 69 डिग्री और साइन 49 डिग्री बटा साइन 62 डिग्री। तवज्जो करिए, अब कैलकुलेटर पकड़ेंगे सोल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। 50 ज़रब साइन 69 डिग्री ज़रब साइन 49 डिग्री तकसीम साइन 62 डिग्री 62 डिग्री, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 37.18। कितना आ जाएगा इसका 37.18 आ जाएगा, साथ लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हम 5 करेंगे। पार्ट नंबर 5 है, सी दे दिया 4 सेंटीमीटर, बीटा दे दिया 36 डिग्री, गैमा दे दिया 80 डिग्री। तवज्जो करिएगा, देखें एक साइड दे दी, दो जाविये दे दिए, एक साइड दे दी जाए, दो जाविये दे दिए जाए, तो ये वाले फार्मूले लगेंगे इसके ऊपर। तवज्जो करिएगा, क्योंकि इसके अंदर तीनों एंगल इस्तेमाल होते हैं इन फार्मूलों के अंदर, तो लिहाजा सबसे पहले हम एंगल मालूम कर लेते हैं। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये हमारे पास बीटा है, गैमा तो आपने अल्फा मालूम करना, तो क्या करेंगे सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे। तो सम ऑफ एंगल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। आपने मालूम क्या करना है अल्फा, तो ये दोनों 180 डिग्री, ये प्लस का बीटा है माइनस का बीटा हो जाएगा, प्लस का गैमा है माइनस का गैमा हो जाएगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे 180 इसी तरह आ गया, और बीटा कितना है मेरे पास 36 डिग्री है, और गैमा कितना है मेरे पास 80 डिग्री है। अब क्या करेंगे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। तवज्जो करिएगा, क्या 180 माइनस करेंगे 36 फिर माइनस करेंगे 80, तो ये मेरे पास आ जाएगा 64 डिग्री। अल्फ़ा कितना आ गया मेरे पास 64 डिग्री आ गया। तवज्जो करिए, अब फार्मूला लगाना देखें,
यहाँ पर हम लिख देंगे मसलस ए बी सी का रकबा। तवज्जो करिएगा, मसलस ए बी सी का रकबा। ये देखें सी दिया हुआ ना, तो ये सी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा और साइन बीटा आ जाएगा। देखिए सी है तो नीचे गैमा आएगा, सी है तो नीचे आपने गैमा लिखना है, 2 साइन गैमा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, फार्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चे ये मसावी मेरे पास इसी तरह, तो ये मेरे पास सी की वैल्यू क्या है, 4 है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। तो मेरे पास अल्फ़ा कितना है, 64 डिग्री है, और मेरे पास बीटा कितना है, बीटा है हमारे पास 36 डिग्री, और ये आ गया बटा 2, गैमा कितना है हमारे पास 80 डिग्री है। तवज्जो करिएगा, तो बच्चे 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा, और साथ आ जाएगा साइन 64 डिग्री और साइन 36 डिग्री बटा 2 साइन 80 डिग्री। तवज्जो करिएगा, अब देखें 2 एकम 2, 2 8 16, तो 8 साइन 64 डिग्री और साइन 36 डिग्री बटा साइन 80 डिग्री। अब कैलकुलेटर पकड़ेंगे, सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर के साथ। तवज्जो करिएगा, देखें 8 ज़रब साइन 64 डिग्री ज़रब साइन 36 डिग्री तकसीम साइन 80 डिग्री, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3.80। कितना आंसर आ जाएगा, 3.80 आ गया। साथ आपने लिखना है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट 6 करेंगे आप लोगों को। पार्ट नंबर 6 है, सी साइड दे दी 6.6 सेंटीमीटर, अल्फा दे दिया 23 डिग्री और गैमा दे दिया 99 डिग्री। 99 का मतलब होता है 1 कम 90, तो यानी इसके अंदर भी देख लें, 2 जाविये दे दिए, 1 साइड दे दी, तो इसके ऊपर आपने इनमें से कोई एक फार्मूला लगाना है। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना तीसरा एंगल मालूम कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। आपने मालूम क्या करना है, बीटा, बीटा मसावी 180 डिग्री, ये प्लस का अल्फ़ा है माइनस का अल्फ़ा, ये प्लस का गैमा है, इस तरफ आके माइनस का गैमा। अब क्या करेंगे, कीमतें दर्ज करवा देंगे। 180 डिग्री, इसी तरह अल्फ़ा कितना है मेरे पास 23 डिग्री है, गैमा कितना मेरे पास 99 डिग्री। तो बीटा मसावी, अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ेंगे, इसको हल कर लेंगे। 180 माइनस 23 माइनस 99 डिग्री, 99 यानी 68, 6 और 8 68 डिग्री आ गया। तो बच्चों आप क्या करेंगे, ये देखिए सी दिया हुआ है, तो आपने फार्मूला लगाना है यहाँ पर, मसलस ए बी सी का रकबा। तवज्जो करिएगा, मसलस ए बी सी का रकबा होता है, देखें सी दिया हुआ तो सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब सी के अलावा जो से भी एंगल है ना वो आपने लिखने हैं, साइन अल्फा लिखेंगे और साइन बीटा लिखेंगे। देखिए सी साइड थी ना, तो यहाँ पर इसका ना एंगल नहीं लिखना, साथ नीचे लिखना है आपने, नीचे आ जाएगा 2 साइन गैमा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, कीमतें दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास मसावी, इसी तरह आ गई मेरे पास सी की वैल्यू कितनी है, 6.6, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो अल्फ़ा कितना है मेरे पास 23 डिग्री है, और मेरे पास बीटा कितना है 68 डिग्री है, और नीचे तकसीम 2 साइन गैमा कितना है मेरे पास 99 डिग्री। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले ना स्केयर का स्केयर ले लेंगे इसका। आप इस तरह करते हैं, हम 6 इसको ना डबल बार लिख दे, डबल बार ज़रब करवा देंगे, यानी 6.6 का स्केयर लेना है। आप कैलकुलेटर पे भी ये लिखा हुआ है, ये देख लें, एक्स के ऊपर स्केयर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 6.6 और ये स्केयर का बटन प्रेस कर देंगे। इसके बाद करेंगे ज़रब साइन 23 डिग्री ज़रब साइन
68 डिग्री, 68 डिग्री। पहले ऊपर वाली वैल्यू हल कर लेते हैं। तो ये 13.49 आ गया। कितना आ जाएगा मेरे पास? ऊपर वाली आ जाएगी 13.49। नीचे वाली की वैल्यू को लहदा हम कर लेते हैं हल। तो हम इसको करते हैं 2 ज़रब साइन 99 डिग्री, 99 डिग्री। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.97। ये आ जाएगा 1.97 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों को तकसीम करवा देंगे। तो जो करिएगा 13.49 तकसीम 1.97। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 6.84। कितना आंसर आ जाएगा? 6.84। 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट 7 करेंगे आप लोगों को मजीद। नंबर 7 है, हमें ए साइड दे दी 5.3 सेंटीमीटर, बी साइड दे दी 4.7 सेंटीमीटर और सी साइड दे दी 8.2 सेंटीमीटर। जब भी आप लोगों को 3 अजला दे दिए जाए, अब देखो 3 साइड दे दी गई हैं, जब भी 3 साइड दे दी जाए ए बी सी, तो वहां पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है? हीरो फार्मूला लगाना होता है। हीरो फार्मूला होता है मसलस ए बी सी का जो सा रकबा ना, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सारे का जजर। और एस कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या, क्योंकि यहाँ पर आपने ये वाला हीरो फार्मूला लगाना है, तो आपने ना सबसे पहले एस मालूम करना होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम एस मालूम कर लेते हैं। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ये एस इसी तरह आ गया। ए कितना है मेरे पास? 5.3। बी कितना है मेरे पास? 4.7। सी कितना है मेरे पास? 8.2 और तकसीम 2 आ गया। तो एस मसावी तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम एस निकाल लेते हैं। तो एस निकालेंगे तो ये 5.3 प्लस 4.7 प्लस 8.2, तो ये मेरे पास 18.2 आ जाएगा। जमा करने से आ जाएगा हमारे पास 18.2 तकसीम 2। तो एस मसावी, तो अब हम क्या करेंगे? इसको तकसीम करवा देंगे 2 के साथ। तो ये हमारे पास 9.1 आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या इसका? तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर हम लिख भी देंगे मसलस ए बी सी का रकबा। तो ये हमारे पास होता है जजर। इसी तरह तवज्जो करिएगा, एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये मसावी इसी तरह, और ये वाला जजर भी इसी तरह। एस कितना है मेरे पास? 9.1। एस कितना है? 9.1। ए कितना है? 5.3। तो जो करिएगा, यानी मेरे पास स्पेस यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। ये आ गई मसावी और ये आ गया हमारे पास जजर। यानी एस कितना है मेरे पास? 9.1 है। तवज्जो करिए, एस कितना? 9.1। ए कितना है? 5.3। तवज्जो करिएगा, एस कितना है? 9.1 और बी कितना है? 4.7। इसी तरह एस कितना है? 9.1। सी कितना है? 8.2। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले ये जजर इसी तरह आ गया। तो ये मेरे पास 9.1 इसी तरह। इसको हल कर लेंगे सबसे पहले कैलकुलेटर के ज़रिए। देखिए हम लिखेंगे 9.1 में से माइनस करेंगे 5.3। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.8। कितना आ जाएगा? 3.8 आ गया। अब इसको हल करेंगे, तो जो करिएगा। अब हम करेंगे 9.1 माइनस 4.7। तो ये मेरे पास 4.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.4 आ गया। तो जो करिए, अब इसको हल करेंगे। तो ये मेरे पास है 9.1 माइनस कर देंगे 8.2।
तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.9। कितना आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा। तो जो करिएगा, अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ेंगे, इनको ज़रब करवा देंगे। ये देखें, 9.1, 9.1 ज़रब 3.8 ज़रब 4.4 ज़रब 0.9। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 136। 136। ये जज़र इसी तरह 136 अशारिया 93 68 68 आ गया। तवज्जो करिए, अब हम इसका जज़र ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कैलकुलेटर के ज़रिए जज़र ले लेंगे। तो ये मेरे पास सबसे पहले आपने जज़र का बटन प्रेस करना है, फिर 136 अशारिया 93 68। तो ये मेरे पास आए 11.70। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.70 आ गया। 7 लिख भी देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट 8 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। पार्ट नंबर 8 है। ए साइड दे दी हमें 6.12 सेंटीमीटर, बी साइड दे दी 8.34 सेंटीमीटर और सी साइड दे दी 7.12 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को 3 साइड दे दी गई हैं। अगर आप लोगों को 3 साइड दे दी जाए तो वहां पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है? हीरो फार्मूला लगाना होता है। तो हीरो फार्मूले के लिए सबसे पहले आपने एस मालूम करना होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस मालूम कर लेते हैं। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 के। तो ये एस इसी तरह आ गया मसावी। ए कितना है मेरे पास? 6.12 है। बी कितना है मेरे पास? 8.34 है। यानी मेरे पास एस मसावी ए कितना है मेरे पास? 6.12 है। बी कितना मेरे पास? 8.34। सी कितना मेरे पास? 7.12 बटा 2। तो एस मसावी, तो अब क्या करते हैं, कैलकुलेटर से हल कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर जमा करवा लेते हैं। 6.12 प्लस 8.34 प्लस 7.12। तो ये हमारे पास 21.58 आ जाएगा। कितना आ गया मेरे पास? 21.58 तकसीम 2। तो एस बराबर तकसीम 2 कर देंगे, तकसीम 2। तो ये मेरे पास 10.79 आ जाएगा। 10.79 ऐसा आ गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मसलस ए बी सी का रकबा। तो ये इसका मसलस ए बी सी का जो सा रकबा होता है ना, वो होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास मसावी इसी तरह आ गई और ये जज़र भी इसी तरह आ गया। अब क्या करेंगे, कीमतें दर्ज करवा देंगे। एस कितना है मेरे पास? 10.79 है और ये ब्रैकेट इसी तरह 10.79 माइनस ए की वैल्यू है 6.12। तवज्जो करिएगा। इसी तरह मेरे पास एस कितना है मेरे पास? 10.79 है और बी कितना है मेरे पास? 8.34 है। तो जो करिएगा। इसी तरह हमारे पास एस कितना है? 10.79 और सी कितना है? 7.12 है। तो जो करिएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। तो जो करिएगा। तो ये मेरे पास 10.79 इसी तरह इनको हल कर लेंगे सबसे पहले। तो 10.79 में से माइनस कर देंगे 10.79 माइनस 6.12 करेंगे तो ये मेरे पास 4.67 आ गया। 4.67। इसी तरह इसको हल कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 10.79 में से माइनस करेंगे 8.34
तो ये मेरे पास 2.45 आ गए। कितना आ जाएगा? 2.45। तो जो करिएगा। तो इसके बाद आ गया हमारे पास 10.79 में से माइनस करेंगे 7.12। तो ये मेरे पास 3.67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.67। अब बच्चों हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर पकड़ लेंगे तो इसको हल कर लेंगे। ये देखें, ज़रब करवा देंगे। 10.79 10.79 ज़रब 4.67, फिर ज़रब 2.45, फिर ज़रब 3.67। तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका 453। कितना आ जाएगा? 453.07, 0.75, 0.75। तो जो करिएगा 453.075 आ गए। अब हम इसका जज़र ले लेंगे कैलकुलेटर पे। तो जो करना है, अब आपका जज़र ले लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है? जज़र का बटन प्रेस करना है। 453.075। तो ये मेरे पास है 21.28 आ जाएगा। कितना आंसर आ गया इसका? 21.28 आ गया। 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लिख देंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो गई? हम होगी। नेक्स्ट हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ के अंदर मसला बनता है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0303 87 90 427। इस नंबर पे रब्ता करके ना मैथ के मतलब कोई भी मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।